यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। हाल ही संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट में कृषि पर खास ध्यान दिया गया है। बजट में जहां गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, वहीं केन बेतवा नदी को जोड़ने के लिए 44,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे 9 लाख किसानों को फायदा पहुंचने के आसार हैं। यह सिंचाई के लिए 14,000 करोड़ रुपए के प्रावधान के अतिरिक्त है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार ने तिलहन की खेती को बढ़ावा देने की नीति और किसानों की आय वृद्धि के लिए फल सब्जी की खेती को बढ़ावा देने की घोषणा भी इस बजट में की है। खेती किसानी की तकनीक के इस्तेमाल को भी प्रोत्साहन दिया गया है। बजट में किसानों की आय वृद्धि के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और ड्रोन के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने का भी प्रावधान किया गया है। इन सब से जहां एक और किसानों की आय में इजाफा होगा, वहीं कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे और तिलहन के लिए विदेशों पर निर्भरता भी कम होगी। कृषि क्षेत्र श्रम बाजार के लिए भी अति महत्वपूर्ण रहा है, परंतु कुछ आंकड़े भविष्य के संकट की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। पैरा शोध फर्म स्टेटिस्टा के आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2009 में खेती में 52.5% लोगों को रोजगार मिलता था, जो 2019 में लगभग 10% घटकर 42.6% हो गया। साफ है कि कृषि क्षेत्र में रोजगार निरंतर गिर रहा है। इसके कई कारण हैं। कृषि क्षेत्र में कम मेहनताना, अन्य क्षेत्रों में बढ़ते अवसर और आय इसका एक मुख्य कारण है। इसके बावजूद कोरोना के घोर संकट के समय जहां अन्य क्षेत्रों से कई लोगों की नौकरी मजदूरी छूटी, वहीं कृषि क्षेत्र कई लोगों का आश्रय बना। विगत वर्ष के आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं। भारत सरकार की PLFS की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में कृषि रोजगार 42.5% हो गया था, जो 2019-20 में बढ़कर कुल रोजगार का 45.6% हो गया। चूंकि कृषि क्षेत्र की मजदूरी अब भी अन्य क्षेत्रों से कम है, तो यह स्वयं ही स्पष्ट होता है कि आंकड़ों में अचानक विपरीत फेरबदल व्यवस्था का परिणाम है। इसके बावजूद तथ्य यह है, GDP में 20% से भी कम हिस्सेदारी के बावजूद अब भी भारत में कृषि क्षेत्र रोजगार का एक प्रमुख साधन है, लेकिन घटती आय और जोत की वजह से लोगों का इससे मोह भंग हो रहा है। इसी के साथ बेहतर तकनीक जैसे ड्रोन स्वचालित बुवाई, सिंचाई और कटाई की मशीनों से लेकर हाइड्रोपोनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नवीनतम तकनीकें उच्च पैदावार एवं आय में वृद्धि के लिए
बेहद उपयोगी है। साथ ही इससे कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की उपयोगिता में कमी आना भी स्वाभाविक है। इसकी वजह से कृषि क्षेत्र में कामगारों का बड़े पैमाने पर विस्थापन हो सकता है। अतः इस मामले में कोरोना काल के अनुभव से सबक लेकर सतर्क होने की आवश्यकता है। तकनीक से यदि कृषि श्रम पर असर के आसार हैं तो उन्हीं तकनीकों से संबंधित कृषि क्षेत्र के रोजगार जैसे ड्रोन चलाने, उससे उर्वरक, कीटनाशक छिड़काव, ऑर्गेनिक खाद और कीटनाशक बनाने जैसे क्षेत्रों में रोजगार पैदा किए जा सकते हैं। पैरा ऑर्गेनिक कृषि प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देने से लेकर कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ किया जाना महत्वपूर्ण है। साथ ही उत्तर पूर्व के लिए ऑर्गेनिक कृषि के लिए 45,000 करोड़ रुपए का आवंटन ऐसे ही उपाय है जो कृषि क्षेत्र से हो रहे पलायन को रोकने के साथ साथ इसे अधिक आकर्षक बनाने वाले हैं और इस संभावित संकट का एक विकल्प भी नजर आते हैं। स्टॉप। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।